कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में, है ना, उम्मीद की जाती है कि बच्चों को ये सब आना ही चाहिए, है ना। आप उसको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे फंडामेंटल कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग पे आधारित सवाल, उम्मीद है कि जोड़ घटाव आता ही होगा। बट्टा पका जोड़ आता है सब आदमी को, बट्टा पर का जोड़ आता है। इसमें भी डर लग रहा है कि बोले कि हाँ या ना कुछ आवे छे तो बनाबू तो। एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा छह प्लस एक बट्टा 12 एक बट्टा 20 एक बट्टा 30 एक बट्टा 42 एक बट्टा 56। आगे भी जा सकते हैं 72, आगे भी जा सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसको हटा दें। अच्छा हम हट जाए ना। है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो उम्मीद की जाती है कि आप सभी को आना चाहिए। कहा छिपा, इसमें क्या बात है, हम देख लेंगे। तो हमको नहीं पता है कि जैसे ही वो बट्टा लाइन खींचे उसी से मैं समझ गया। आपने जैसे ही बट्टा लाइन खींचा था उसी में समझ गए थे। चलिए अब सुनिए, अब मैं बोलूं। इसको साइड कर दिया जाए क्या, रहने दिया जाए, हटा दिया जाए? अब सुनो बाबू रे, देखो कोई भी नंबर अगर इस रूप में है, एक बट्टा एन इंटू एन प्लस वन के रूप में, एक बट्टा एन इंटू एन प्लस वन के रूप में, तो आप इसको लिख सकते हो एक बट्टा एन घटे एक बट्टा एन प्लस वन। दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है कोई संख्या एक बट्टा छ, क्या लिखा हुआ है, एक बट्टा छ, एक बट्टा छ को आप लिख सकते हैं एक बट्टा दो गुना तीन, लिख सकते हैं ना हो। एगो एन है, एगो एन प्लस वन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बट्टा दो घटे एक बट्टा, इसको भी सॉल्व करिएगा तो एक बट्टा छ ही आएगा। आई बात समझ में? चलिए ये जो एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो को आप लिख सकते हैं एक बट्टा एक गुना दो, मतलब एक घटे एक बट्टा दो लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते हैं? उसी प्रकार देखिए यह है एक गुने दो, यह है, यह है, यह है, यह है, ये और ये। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको, एक माइनस एक बट्टा दो, छ को लिख सकते हैं एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा तीन, 12 को लिख सकते हैं एक बट्टा तीन माइनस 20 को लिख सकते हैं एक बट्टा चार माइनस, और 30 को, 42 को, 56 को, 72 को और 90 को लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, ना 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 ना। लास्ट वाला बच गया, कौन बच गया, एक माइनस, सॉल्व करके कितना आएगा
हो गया आपका आंसर। तत्काल नोट करिए इतना, फिर आगे बात करते हैं। बन गया, बना लिए थे पहले ही, बहुत बढ़िया। पहले बन जाते पहले बोल दिया करिए कि हमसे बन चुका है। यही काम किए थे, यही काम किए थे, पक्का। ठीक है, नहीं फिर सोचते हैं कुछ और बात करें। इतना लिखिए पहले। की बात बताओ, क्या बोलूं मैं? मैंने कुछ बोला है सर? लिख लिए? आराम आराम से लिखो, आराम आराम से एकदम। अगले क्वेश्चन में लिखने का झंझटे खत्म कर देते हैं। देखिए, कोई बात नहीं, सीखिए ना आराम से। हो क्लास में सीखने के बाद बनता है ना, हो गया। पहले नहीं बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बढ़े आगे। कोई क्लास के बाद गायब भी हुए हैं क्या? भाग गया, मैथ्स नहीं पढ़ना था? जो सब भागा उसको चिन्हा देना हमरा कैल। मैथ क्लास में घुसने नहीं देंगे। बढ़े आगे। अब सुनो, अब जब ऐसा सवाल आए, 1/2, 1/6, 1 कितना लिखा, 12, 1/42, 1/1, 1/110, 10 × 11। अगली बार आएगा, जहां तक जाएगा वहां जाएगा। 11 × 12, 12 × 13, 13 × 14, बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा कॉपियों में जगह होना चाहिए ना, नहीं डबल लाइन तो लिखेगा नहीं। सुनो, जब ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो, और मान लो आपको अगर यहीं तक जोड़ने के लिए दिया है, यहां तक, कहां तक, 42 तक। 42 को तोड़ो, क्या होता है, 6 × 6 / 7 आपका आंसर यही होगा। आपको मान लो कहां तक जोड़ना है, 72 तक, तो क्या होगा, 8/9 होगा। आपको कहां तक जोड़ना है, 132 तक, तब क्या होगा? ध्यान रहे कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो, 1/2 से, और कितने का अंतर हो, 1 का। बिल्कुल यही सवाल, कोई भी चेंजिंग नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 90 तक होगा, क्या होगा इसका आंसर, 9/10। आप देखो, मैंने कहा कुछ नहीं कहा, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। अरे वही तो है, 8 × 9, 9 × 10, तो n × n+1, आंसर क्या होगा, n/n+1, आंसर, खेल खत्म।
एक अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। नहीं लिखेगा, हमारा मुंह ताक रहा है, मत लग रहे हैं ज्यादा। आगे बढ़े। अब ये को तरीका सीखिए। जैसे मान लो, लिख लिए ना हो, देखो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/, चलो यहीं तक बात करते हैं, यहीं तक। एक तरीका बहुत बेहतरीन है, सीखिए। 1 2 3 4 5, 5 को टर्म है तो 5 लिख दीजिए, जितना टर्म है उतना लिख दीजिए। और देखिए पहला नंबर में कौन है, 1 × 2 है ना, और सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे पहला सबसे लास्ट वाला। 1 × 6 कितना होता है, यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, कितना टर्म है सो लिखा, सबसे पहला सबसे आखिरी। ठीक है, अब मन में होगा कि ये तरीका काहे बताए, वही वाला ठीक था, सबसे लास्ट वाला सीख दो आंसर। अब ये इसको बनाने का क्या रीजन है, देखो कभी ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन की शुरुआत 1/2 से ना हो के कहां से हो, 1/6 से हो। कहां से हो, 1/6 से, और आगे जोड़ दूं 30 के बाद और जोड़ दो कितना, कितना 42, और जोड़ दो कितना। ठीक है, तो एक रास्ता आप पहला वाला अप्लाई करोगे, सबसे पहला वाला, सबसे सबसे पहला क्या होगा, 1/3 घटे 4, 12 को लिख सकते हैं हम कितना, ठीक है। अच्छा 20 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 घटे 30 को क्या लिख सकते हैं, 42 को, 56 को, है ना। थोड़ा सा जिसके पास दिमाग होगा वो देख लेगा पहले ही, 1/3 इसमें बचेगा और लास्ट वाला में 1/, बाकी सब क्या होगा, खत्म होगा, एक ही बार में साफ कर लेगा, वो लिखे नहीं करेगा। सबसे पहला उठाएगा कौन, सबसे लास्ट वाला उठाएगा। तो 1/3 में से 1/8 घटा सकते हैं, 8 × 8 3, 5/24 कितना होगा। घटाने आता है, कैसे घटाते हैं, कैसे घटाए, कोई एलसीएम ना लिए, सीधा गुना किया, 8 एकान 3 एकान 8 त्रिक, सॉरी सॉरी 8 में से 3 गया 5, और दोनों को गुना कर दिए। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। अभी जो मैंने बताया देखो, 1 2 3 4 5 को टर्म लिख लिया। सबसे पहला कौन है इसमें, 3 × 4 है ना, पहला 3, इसमें 3 × 8 = 24, खेल खत्म। ठीक है, ये तरीका कब अप्लाई करेंगे, जब डिजिट कहां से हो, बीच से, बीच में कोनो नंबर दे दिया, तो ये हर क्वेश्चन पे क्या होगा, लग जाएगा। हर क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन जैसा भी हो, जहां से भी स्टार्ट हो वहां से लगा सकते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, आपने जनरल कंपटीशन की दुनिया में 10 दिन भी बिता लिए तो आपको ये सब क्वेश्चन आना ही चाहिए।
आगे जो बैठती है वो भी आई थी, तो पार्टनर आई थी, नहीं आई थी आज? कल के डांट का असर देना है। हाँ, ये सब भागी है, चिंकी मिंकी सिंकी सब जो है वो सब नहीं आती वो लोग। अच्छा, जानना इसीलिए जरूरी है, कोई केस मुकदमा नहीं कर देंगे। जो बच्चे क्लास से छोड़ के चले जाते हैं बाद में जो रोएंगे कि हमको स्कोर नहीं आया मैथ में, तब याद दिलाएंगे ना दिन, याद करो वो दिन क्लास के टाइम में गायब हो जाते थे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं ना हो। चलिए आगे बढ़े। आप जरा ध्यान से सुनिए। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, 1/3 × 5, इसमें कितने का अंतर है? 2 का। कहानी यहां से शुरू होगी, 1/1 गुने कहां से? 3 से। 1/1 गुने 3 गुने 5, 5 गुने 7, 7 गुने 9, 9 गुने 11। एकदम तरीका से सवाल बनता है, बदतमीज सवाल नहीं होता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से भी होगा, 1/1 गुने 3, दूसरा 3 गुने 5। तो ये मैंने 20 से नंबर लिया है और पहला वाला में स्टार्ट से। ये कितना होगा? दूसरा कौन होगा आगे? क्या बात है, फिर बहुत बढ़िया हो गया, थक गए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? उसमें 1 का अंतर था, इसमें 2 का अंतर है। अब आपका दिमाग क्या कहता है? एक रिसर्च और करते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट दे दूंगा रूल कि ऐसा ही करना है हर सवाल में। हो सकता है 2 सवाल है बाबू डे, ध्यान रखना। ये A नंबर सवाल और ये B नंबर सवाल। बनेगा तो बनाइए, नहीं तो सीधा बोले कि बना दीजिए सर। सिखला देते हैं, फिर बनाते रहिएगा, ठीक है? बना दे, चलिए। हाँ हम बना देते हैं, फिर बाद में तो आप लोग बना ही लीजिएगा। सुनो बाबू रे, देखो फाइनल रिजल्ट बता दे कि ऐसा ही होगा, कि थोड़ा सा रिसर्च कर दें। देखो जैसे पहला सवाल में आपको अगर मन करेगा लिखने का कि 1 - 1/3, जैसे इससे पहले वाले सवाल में लिखे थे, और 1/3 घटे 1/5, तो जरा सॉल्व करके देखिए कि इतना आता है। नहीं आएगा, देखिए ये 2/3 हो जाएगा, है ना? आना चाहिए कितना, लेकिन आ कितना रहा है? इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2/15। लेकिन यह है कितना? यह है 1/15, मतलब सबके सर पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 2 क्या होगा? इस 2 को मैनेज करने के लिए 1/2 से क्या करिए, ठीक है? अब सब में 2 आई तो कोई फर्क, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से बउआ रे, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला कौन होगा, ठीक है? अब बीच मेरा सब कट जाएगा, और सबसे लास्ट वाला कौन बचेगा? 1/13 बचेगा ना, क्योंकि अब बीच वाला सब खत्म हो जाएगा, सबका सब। अब ये कितना बच गया? 1/2। आज इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 12/2 छक्के कितना हो गया? 6/13 आपका आंसर हो गया, 6/13। अब सुनिए दूसरी बात, देखो काय गो है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला वाला कौन, सबसे लास्ट वाला कौन? यही क्या होगा आपका? ये तरीका हर डिजिट पे काम करेगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता। फिर से देखो 1 2 3 4 को है, क्या लिखेंगे? 4/, सबसे पहला सबसे लास्ट वाला आंसर, सॉरी 33।
आए बात समझ में? जितना भी नंबर दे 20 से दे, टोटल काउंट कर लेना है। सबसे पहला वाला नंबर सबसे, दूसरा नहीं समझे? अगर ऊपर वाला समझ गए तो दूसरा वाला भी समझ गए, नहीं तो कोनो नहीं समझे। एक, दो, तीन, चार को टर्म है, चार लिख लिया। सबसे पहला कौन है, सबसे लास्ट में कौन है? 11 खेल खत्म। ठीक है, तो अब जितने का भी अंतर रहे आप क्या करेंगे, लगा देंगे इसे। अब समझे? अब चलें, बढ़े आगे। बताओ, 1 सेकंड काफी है। नजर से देखिए, आंसर दे दीजिए। आप ना देखोगे कहां मिस्टेक है। बताइए, आप इससे पहले आते थे? आप कितना दिन आए हो क्लास? कल आए थे? कल तो डेली आते हैं, कल नहीं आए थे। तो डेली का मतलब होता है कल लो आए थे, तो डेली को बदनाम कर देगी। डेली आते हैं, कल आए थे तो नहीं। वाह, 1 2 3 4 5 6, 6 बट्टा कितना बाबू रे? कोई शक? आगे बढ़े? क्या मिस्टर डिसूजा, बढ़े आगे? अब ये सवाल देगा, बहुत पढ़ के गए, ये सवाल आया। पहले घुसे घुसे कर लो, उसके बाद ये सवाल लगाइएगा। इसमें सबसे लास्ट वाला पता ही नहीं है ना। 20 तो है ही, 20 तो लास्ट पता ही नहीं है। कल आए थे आप? नहीं आए थे। देखो सबसे लास्ट वाला, देखो 20 को टर्म है, वो तो सब बुझ गया कि 20 को है। अब एक बात बता,
जरा ध्यान से। पहला देखो दो का अंतर है, तो पहला टर्म में देखो, दूसरा में कितना है 5, दो दूना 4 प्लस 1 स्थिर 7 है कि में तीसरा में 2 तिया 6 1 7। तो जितना टर्म है ना, उसके अंतर से गुना करके 1, तो अंतर कितने का चल रहा है, कितना होगा कैमा टर्म 20 गुना 40 है 1 41, तो कितना आया है, तो क्या बोले हो 43 बोले थे ना, तो 41 गुने 43 कहला होगा। सबसे लास्ट टर्म 20, सबसे पहला कौन है, सबसे लास्ट कौन होगा 41। देखो ना, नहीं है 5 है ना दूसरा में, 2 दूना 4 1 5 7 है ना, इसके बाद कौन होगा 7 गुने 9 होगा ना, चौथा टर्म है ना, तो जितना टर्म है 2 चौके प्लस 1, कैमा टर्म के बारे में पूछ रहा है, 20 गुना 40 है 1, हो गया आंसर। सबसे पहला, सबसे आखिरी, यहां सबसे पहला कौन है, ठीक। हाँ समझ रहे होगा कंफ्यूजन, हाँ सीखने के दरमियान ये सब कंफ्यूजन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना भुकाने के बाद सीख जाओ, हाँ है कि नहीं। 1/1 गुने न 4, 1/4 गुने 7, 1/7 गुने 10, 15 पदों का योग, बताओ कितना होगा। जब ऐसा सवाल होगा तो स्टार्ट से ही होगा नंबर। बनाइए, आसान है ये तो, आधा आधा जरूर बनना चाहिए, 15 आएगा ऊपर, इतना तो कम से कम कंफर्म होना चाहिए। 3 का डिफरेंस है, 15 तिया 45 है 1, हो गया आंसर। क्वेश्चन देख के आंसर लगा देना है 15/46, क्या दिक्कत है बताओ, आई बात भेजे में। अरे यार 3 का अंतर है, चल रहा है सब में, 15 तिया 45 आ 1 46, इच्छा अपनी मर्जी अनुभव से ऐसा ही होता है। देखो पहला टर्न में 3 1 3, 3 1 4, दूसरा टर्न में 7, 2 तिया 6 1, इसमें 10, ऐसा ही हो रहा है तो उसमें भी ऐसा ही होगा। अब बढ़े, अगर मान लो थोड़ा सा आपका दिमाग चेक करने का होगा ना, तो क्या करेगा, एगो हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर देगा, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। बस इतना ही, मान लो थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इसमें 1/9 जोड़ दिया, 1/9 अलग रहेगा, बाकी इतना हिसाब किताब तो कर ही ना सकते हैं वो, उसका अलग कर लीजिए, बाकी का अलग कर लीजिए, जो पैटर्न पे आ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/9 होगा ना ये, और प्लस कितना हो जाएगा
अब तो जोड़ सकते हैं ना, बट्टा पर का जोड़ आता है ना, बट्टा का जोड़। अब बढ़े। बढ़े। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक। 111 का स्क्वायर कितना होता है? बारह 21। सुनो, 11 का स्क्वायर कितना होता है पता है? 121 होता है ना। देखो इस बात पे कभी गौर किए हो, ये ऐसे चढ़ेगा ऐसे उतरेगा। दो गो संख्या है, एक दो लिख दिए, फिर उसके कै गो है, एक दो तीन गो है, एक दो तीन लिख देंगे और फिर सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे। हाँ, एक दो तीन चार, एक दो, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक दो तीन चार पांच छ सात छ पांच चार तीन दो एक, इसका वर्गमूल कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, लिख लीजिए। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जनरल कंपटीशन की दुनिया में जो बच्चे हैं 10 दिन भी कम कदम रख लिए इसमें, तो इनको आना ही चाहिए। कभी भी ये सब क्वेश्चन सामने टकरा जाएगा, कभी भी। आगे बढ़े। लिखे। अब चलूं? कितना टाइम लगाता है लिखने में। अरे सब भी लिखने लगे। हाँ, आप खुद से बनाइएगा ये सब, आप खुद से बनाइएगा मन करे तो। अब बढ़े। स्क्वायर करने आता है ना आप लोगों को? हमको क्या पता, आंसर बताइए ना आप सीधा। हमको पता होता यहीं रहते। ऐसा ही करके एक होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा ही करके एक होगा।
हाँ, स्कूल में विद्यार्थी को ये कहिएगा, ऐसे ही करके एक होगा। क्या किए? देखो, इस डिजिट के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका थोड़ा मुंह कान देखो कैसा लगता है, ए प्लस बी के। इसका मुखरा देखो कैसा लगता है, सेम सेम है दोनों में। इसका मुखरा देखो कैसा लगता है। ये क्या है? तो जरा इसको सॉल्व करिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए, ए स्क्वायर बटे कितना? 2ab खत्म। ए स्क्वायर दो गो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर दो गो बी स्क्वायर, तो दो कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बटे ए स्क्वायर प्लस, दोनों खत्म हो गया, बच गया कितना? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आंसर कितना मारना है? 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। इतना मत नोट कीजिएगा, केवल ध्यान रखिए ये वाला इसका बराबर होता है 2। ऐसा मुंह कान जब भी क्वेश्चन का होगा आंसर कितना होगा? 2। लिखिए, ऐसा ही करके एक होगा नहीं। हाँ, ऐसा ही करके एक होगा। हाँ, अब ऐसा ही करके 2 होगा। आगे बढ़े। बुझलू ना बात, दोनों गोटा। आगे का 2 गो दांत हट जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कि रो रहे हो कि हंस रहे हो। नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला। हाँ, हंसी की जगह सीटी निकलेगा। अब बढ़े आगे। अगर ऐसा मुंह कान रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां माइनस आ जाए, यहां क्या हो जाए? और यहां पे वही रहे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। एक सवाल लिख लेते हैं। ये सब सवाल एक बार जिंदगी में पढ़ना ही पड़ता है। कितना होगा आंसर? बस ध्यान रखिए आगे किसमें 4 किसमें 2, है ना। उस समय एक्सपेरिमेंट करने की नौबत नहीं आवे, तो फिर पढ़ के क्या फायदा है। बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है तो 2, ए बी रहेगा तो 4। क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 2ab 4ab, फिर ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। आगे बढ़े।
बहुत ही साधारण सवाल है। बस आपको ध्यान रखना एक फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस इंटू, ये पता है ना, ऐसा फॉर्मूला का भेंट हुआ है ना कभी? ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, अब बट्टे में कौन आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, तो बराबर क्या बचेगा? मतलब ऐसा थोपड़ा जिस क्वेश्चन में होगा उसका आंसर क्या होगा? ताकि देखो 3.5 3.5 तीन बार है, तो यह 3.5 का क्यू, ये क्या है? यहां है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, इसका क्या आंसर होगा? ए का काम कौन करेगा? बी का काम कौन करेगा? कितना बचेगा? यही बचेगा आंसर। अब इसमें जैसा भी नंबर हो ध्यान रखिएगा, ऐसा ही होता है। और यहीं पे अगर माइनस वाला फंडा होता तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बट्टा में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, बराबर क्या होता है? ठीक है। आपने लिख रहे हैं बुआ? लिख लिए हैं? दिखा दो कॉपी। आई फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू वाला लिखल है, यहाँ पे लिखल है ना, हम नहीं देख पा रहे हैं, सॉरी। अरे को लिखल है ना लास्ट में ए क्यू, वही तो बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आगे बढ़े, एक एक बात कीजिए। हाँ, अगर इंपोर्टेंट नहीं होता तो हम ही थोड़े बताते, बताते हो, जरूरत ही नहीं हमको बकबक करने का इतना। आगे चले, छाप लिए। अच्छा, गुना करना आता आप लोगों को? अब सब डरे बोलेगा कि चलो सिंपल सवाल पूछेगा कि इस दोनों को गुना करके कितना होता है, आंसर दे दीजिए। हाँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन देखे हैं, बहुत बेसिक सवाल है ये, फंडामेंटल में है, बेसिक गुना।
काजी क्या हुआ? ऐसा लगता है ख्याल में खोल है एकदम से। आ गया तो बैठाइए। हाँ देखो, पहला सवाल को जरा गौर से देखिएगा। 16,000। पहला सवाल को जरा ध्यान से देखिए, एक नया डिजाइन दिखेगा इसमें। देखो ये नंबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। कैसे दिखेगा? ये 1,000 जोड़ 4, ये 1,000 घटे 4 है। तो हो सकता है कि ऐसा नंबर सामने हो। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? मतलब 1,000 का स्क्वायर घटे 4 चौक, मतलब 4 का स्क्वायर। तो 1,000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, इसमें से कितना घटा देंगे? जो होगा आपका। अच्छी बात है सिमनाते। दूसरा वाला में क्या हुआ? सेम ऐसे ही बनेगा। ऐसा लग गया सेटिंग दूसरा में। हाँ ऊपर वाला ऐसे ही बनेगा ही, ब्रह्मा जी भी बनाएंगे तो। दूसरा वाला का क्या मैटर है? नहीं उनसे भी ऐसा थोड़े है। अब ऐसा करोड़ों सवाल बन सकता है ऐसा। अब दूसरा सवाल देखिए, पहला नोट कर लिए? ज्यादा वक्त मत लगाइए, फटाफट फटाफट नोट कीजिए। हाँ गुना करने के बाद गुना किए थे। चलिए कोई बात नहीं, ये तरीका सीख गए ना। अब सुनिएगा ध्यान से। देखो ऐसा कोई नंबर रहे ना जिसमें 9 की संख्या इसमें कितनी बार है? संख्या में भी कै गो है? 4 गो है। इधर 9 भी 4 गो है, संख्या भी 4 गो है। आपको क्या करना है? बस छोटा सा काम करिए। वही तो हम बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक समझने वाला दिमाग में आया था बात की समझना है, तब तक आंसर आ गया। नहीं, कितना है आंसर? 7। फरमाइए। क्लास नहीं चल रहा है? अच्छा देखते हैं क्या है हाल चाल। क्लास कौन चलाते हैं जी? हाँ लाइन कट गया ना। अच्छा अच्छा, तो 7। अच्छा तो कहना पड़ेगा हमको, कहा कि क्या फायदा होगा। नहीं, 7 5 6 9, एक कम करना है। कितना कम? अब 7 को 9 बनाने के लिए 2, 5 को 9 बनाने के लिए, 6 को 9 बनाने के लिए, 9 को और 3 के लिए। हो गया आंसर। हाँ लास्ट वाला को 10 बनाना है। ठीक है, इकाई अंक को 10 बनाना है, बाकी सबको 9 बना देना है। ठीक है। आगे बढ़े।
अगर मान लो ऐसा हो 4 5 9 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, दुगुना तिगुना नहीं, मतलब इससे ज्यादा, इसे देखो तो कितना हो जाएगा, 4 5 होगा। ये क्या करना है, कम कर देना है। अब 4 की सेटिंग बनेगी ना हो, बाकी 4 को क्या है, बच गया, तो जो बच गया उसको पहले ही लिख दीजिए, जो बच गया वो आज इसका सेटिंग है वो पीछे से आएगा। अब 4 के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, 6 के लिए, ऐसा ही होता है। विभाज्यता का नियम पढ़े आप लोग? ठीक है। दो अंकों की संख्या का नाम सुने आप लोग? दो अंकों की संख्या पे सवाल अभी पता चलेगा। कहां कुछ बोल रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका समझते हो? हाँ, जो चोरी किया रहता है उसका अपने मने मन गुदगुदाते रहेगा, कहेगा हम कहाँ कुछ किए, हम कहाँ। हाँ। दोनों विद्यार्थी ज्यादा परेशान करता है ना क्लास में, हम ज्यादा हमने परेशान होते हैं। हम समझवे करते हैं कि सर्कस में एगो जोकरो रहता है ना। हाँ, नहीं रहता है वो। आगे बढ़े, आज एक सवाल लगाइए। कहता है कि नंबर है 3 4 5 6 स्टार 3 3 6। कहता है इस स्टार्ट की जगह कौन सी छोटी संख्या डाली जाए? कौन सी छोटी संख्या डाली जाए ताकि यह, आपके क्वेश्चन में कोई एगो नंबर देगा, हम 3 को दे देते हैं, 3 से, 4 से, 11 से, 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं देगा, 3 11 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया। आपके क्वेश्चन में केवल एक नंबर होगा, कौन सी संख्या डाली जाए ताकि यह कितना से, 3 से विभाजित हो जाए। मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिया है, 3 से, 11 से और 9 से। एक क्वेश्चन में 3 नंबर का खेल, एक के में बता दे भी, सबका अलग अलग, 3 से के लिए अलग नंबर होगा, 9 के लिए अलग नंबर होगा, 11 के लिए अलग नंबर होगा। तीन के लिए 2, ठीक है। आंसर बताते रहिए खाली। अरे यार अलग अलग क्वेश्चन है, अरे भाई तो लोग सही में मास्टर बनेगा रे। क्वेश्चन है स्टार्ट की जगह कौन सी संख्या डाली जाए ताकि यह 3 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, 9 से, अलग अलग, 3 का अलग।
11 का अलग, 9 का। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक है 3 से वाला, दूसरा है 11 से, है तीसरा है 9 से। तो तीनों का विभाजता का नियम पता है? कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होती है आप बताइए। हाँ, आप 3 से विभाजता का नियम क्या है? ओए, नहीं पता? बहुत बढ़िया, आप बताइए 3 से विभाजता का नियम। चुप रहिएगा सर, है प्लीज। हाँ बोलिए था। हाँ, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। किसका योग? देखो, 4 3 7 5 12, 12 6 18 3 21, 21 3 24 6 30 कट गया 3 से, 0 नहीं ना कटेगा हो। अब यहां पे 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर कट जाएगा, क्योंकि 30 कट रहा है ना। तो 2 3 वाला में कितना होगा? 2 किन को आया था? हो सकता है मेरा जोड़ गलत हो गया हो, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 भी आया था, क्योंकि 2 पढ़े लिखे लोग ही बैठे हैं यहाँ पे, जोड़ कैसे गलती कर सकते हैं? नहीं, 4 3 7 5। और एक और काम करते हैं, ज्यादा जोड़ने का जरूरत ना है। 3 से कटने वाला आप एक खत्म कर, बस 3 खत्म, 5 और 9 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म। केवल क्या चाहिए? 0। अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो 3। ठीक है। अगर 9 की बात होगी, 9 सी तो 30 आ गया ना, 30। अब कौन संख्या इसमें डाली जाए कि ये 9 से कट जाए? तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 के लिए 6 देना होगा। अच्छा, 11 के लिए क्या रूल है? कौन कौन? हाँ, सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान इवन पोजीशन वाला नंबर जो है, और ऑड पोजीशन वाला क्या होगा देखो। क्वेश्चन मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 11 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी जरा बताइए। अल्टरनेट जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 प्लस स्टार, फिर 8 3 11, 11 6 17 प्लस स्टार होगा ना। फिर जोड़ लीजिए, 3 5 8 प्लस स्टार 8 3, मिस्टेक, हाँ उल्टा पुल्टा हो गया। वही तो, 3 5 8 के साथ फिर 8, फिर 11 प्लस स्टार, अब फिर 4 6 10 3 13। अब क्या करना है, 11 से कटने के लिए या तो अंतर 0 होना चाहिए, या 11 22 33 ये होना चाहिए। ठीक है, तो 0 करने के लिए 11 में क्या देना पड़ेगा? 8 देना पड़ेगा। 11 8 19 अंत है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, 11 खाली होता, 19 में लग गया स्टार, ठीक है, तब क्या करते? तो 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तब क्या लाना पड़ेगा? 11 लाना पड़ेगा घटा के। अंतर कितने का? तो यहां 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां 22 में और 11 का अंतर 11 होता है। यहां कितना देना पड़ेगा आपको? तब ना, 19 3, 22 में से 11 गया तो 11। या तो 0 लाइए या 11 का मल्टीपल लाइए। आई बात समझ में? क्या समझे? विभाजता का नियम बहुत बड़ा कुछ चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है।
आगे बढ़े। आगे बढ़े हो। बहुत साधारण क्वेश्चन है। 200 से 500 के बीच है ना। 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। दो सौ से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। क्या हुआ। अच्छा बताओ, 1 से 50 तक कितने नंबर हैं 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित 1 से 50 तक कितने नंबर हैं। 25 नंबर है ना। कितने नंबर हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 50/2। लेकिन अगर पूछ लूं 3 से कितना है तो फिर मामला चेंज हो जाता है। ये नियम लागू किस पे, केवल 2 पे। कोई ऐसा नियम लागू होना चाहिए जो सारे नंबर पे अप्लाई हो जाए। कोई ऐसा रूल होना चाहिए जो, देखो एक नियम ध्यान रखिए, कहां से कहां तक कितना नंबर है जो 7 से, तो 200 से शुरू करना है और कहां तक खत्म कर देना है, 500 तक या उससे पहले तक। तो सबसे पहले कौन है जो 7 से कटेगा, 200 के करीब। नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि शब्द का पहरा इतना मजबूत नहीं है। तो ये तरीका अप्लाई करते हैं। 7 दूना 14, फिर कितना, 4 से आया, मतलब 3 और दे दिया जाए। हाँ अच्छा, अपने 3 और दे दिया जाए तो सबसे पहला होगा कौन, सबसे आखिरी कौन होगा। फिर 500 में 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, फिर मतलब 3 घटा दिया जाए, सबसे लास्ट वाला कौन हुआ, सबसे पहला वाला 203, सबसे लास्ट वाला 497। और इसी पैटर्न पे आपको एपी पता चल जाएगा, 203, 210, 217 ऐसे ही बढ़ाइए। तो आपको जब टोटल संख्या पता करना है कि इस पैटर्न पे कितने नंबर्स हैं, तो सबसे लास्ट वाला में से सबसे पहला घटा लीजिए, सबसे लास्ट वाला में से
सबसे अंतिम में से सबसे पहला, और कितना से भाग करने के लिए बोल रहा है? 7 से भाग करके 1 जोड़ दीजिए। चले सॉल्व किया जाए, कितना होता है। चार सौ संतानवे में से 203 घटा कितना हुआ? 200। कितना से भाग करेंगे? कितना जोड़ेंगे? 7 चौके 28, 72 कितना होगा? पहले भाग करेंगे। 42 है 1। पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले भाग करेंगे तब 1 जोड़ देंगे। कितना आया? 43। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। पांच सौ में से 200 नहीं घटाएंगे। ये लिख लिए, ये लिखिए पहले, ये लिखिए, ये वाला जो लिखाए हैं सो लिखिए। हाँ काटी दे के ना कटले बुआ रे। हाँ लिख लिए ये वाला। हाँ लिख लिए, इतना लिखे ना हो। अब सुना, तो हमरो बात पूरा होने ना दो रे, मेरा बात भी पूरा होने ना दो। इतना बात लिख लिए ना, सुनिए। 200 से 500 तक, 200 से कितना नंबर है जो 7 से कट रहा है? तो नहीं 200 कट रहा है, नहीं दोनों में से कोई नहीं कट रहा है ना। दोनों में से एक काम करिए, 200 भागा 7, 500 भागा 7, दोनों में कितना से भाग कीजिए। कितना आएगा? 7 दूना, फिर कितना था? 7 अट्ठे 56। आगे भाग नहीं लगेगा, हो गया 28। ये कितना आया था? 7 सत्ते 49। 71 में से 28 घटाइए। न पहला कटेगा ना ही आखिरी कटेगा, तो ये वाला अप्लाई कर देना है। ठीक है, हाँ, न पहला कटे ना आखिरी। अब बता दो, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? क्या क्वेश्चन है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो कितना से 7 से पूर्णतया विभाजित है? बनाइए। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित है? ये रूल लगाइएगा, जब ना पहला कटे ना ही आखिरी। और इससे पहले वाला रूल हर प्रकार के नंबर पे सबसे पहला सबसे आखिरी। 7 में से 2 गया तो 500, 1 जोड़ दिया। अरे तेरी, अब वैसे भी अच्छा था, एक दो सपोर्ट वाला था, उनको भी लेते हैं क्लास। और सपोर्ट कर रहा था कोई? कुछ नहीं बोले सर, हम कहाँ बोल सकते हैं, आते हैं अभी। बोले इसका आंसर बताओ ना। 3
तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित है? क्या हुआ, बना? तो इसमें भी संजोग ऐसा ही बना है। तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है? तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू? प्रियंका कुमारी ना। तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू? तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू? आ 100 से शुरू ना तीन अंकों की संख्या, कहां पे खत्म? 900। तो तीन अंकों की संख्या 100 से शुरू और 999 पे खत्म। तो न संयोग से न 100 कटेगा ना ही 900। भाग कर दो बुआ, कितना हुआ? यहां कितना हुआ? 142 में 14 घटा दो, खेला खत्म। आगे बात समझ में? तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से कटेगा? 3 और 5 दोनों से कटेगा मतलब 15 से कटेगा। कितना से? तो जो 7 वाला कहा नहीं है वो 15 वाला लगा देंगे, अब बन जाएगा। तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित है? तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित है? किसी को कोई दिक्कत है तब हमको बोलिए, मुंह बिचकाने से काम नहीं चलेगा। तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है? तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5? तीन अंकों की कुल संख्या जो कितना से विभाजित है? 3 और 5 दोनों से। तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है? तो तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू? 100 से। कहां पे खत्म? तो देखेंगे कि क्या दोनों में से कोई नहीं कटेगा 15 से। हाँ, तो यहां ये भी रूल काम कर जाएगा। समझे? झूठो बोलता है पक्का। 100 में कितना से भाग? 999 में किससे भाग? कितना आया? यहां कितना आया? पक्का न रे? 66 में से 6 गया तो 6। अच्छा,
बढ़े आगे, सीख गए। चलिए एक और नया क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को, अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है, तो संख्या के अंकों का योग बतावें। किसी दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है, तो संख्या के अंकों का योग बताइए। सर्फ से धोए हो आज? एक और पानी नहीं मार सकते दो चार बार? लगता है सर्फ पी रहे हैं एकदम। व्हील है ना, व्हील है ना सर, सर्फ एक्सल। हाँ, मतलब इतना स्मेल आ रहा है कि उसमें सर्फ जो है वो ही पता चल रहा है कौन सा है। दूगो में से चार को ऑप्शन रहता है रे, चारों को मेरे को सही बोलता है ना, तो दो को दूसरे में पकड़ा गया। पहले वाला सर्फ एक्सल बोलने था, व्हील बोला गया जबरदस्ती, क्योंकि हम आज व्हील देखे थे ना इसीलिए। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ, सुन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में एक बार भी कलम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये कहानी सुन लो। कोई संख्या बोलो दो अंकों का, लिख लो 35। ठीक है, 35 का उल्टा जोड़ के कितना हुआ? 88। इसमें कितना से भाग करिए? 11 से, तो 11 8 88 हुआ। देखो 8 5 3 8 होता है, कितना होता है? कोई एक संख्या बोलिए, मान लीजिए 72, उल्टा कर दो कितना हुआ? जोड़ के कितना हुआ? 99। इसमें कितना से भाग करो? कितना आएगा? 9। ये किसके बराबर है? अंकों के योगफल के बराबर। तो आपको ऐसा ही आया है, आपको कोई दो को संख्या है दो अंकों की, उसको उल्टा करके आपने जोड़ा है, तो कितना आया है? आपसे किसका मान पूछ रहा है? ए प्लस बी का। फटाक से किससे भाग कर दीजिए? 11 से। कितना आंसर आएगा? 12। बस ऐसा ही करना है हमेशा। सर ठीक है, योगफल में कितना से भाग कर देना है? 11 से। तो क्या प्राप्त होगा? अंकों का योग। बोलो ना, क्या बतिया रहे हो, बोलो क्या? हाँ, पूछ रहे हो समोसा खिला हो गया आज? पूछ लीजिए क्या बात है, बोलो, डरने की क्या बात है इसमें? क्या करो रे दोस्त, लाना तो नहीं कुछ है तो बताओ इसमें। आई बात समझ में हो? क्या करना है, जब संख्या उसका उल्टा करके योगफल दिया रहेगा, कितना से भाग कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? अंकों का योग। क्या प्राप्त होगा? अच्छा एक बात बताओ, अंकों का योग 12 होगा ना, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है बताओ तो?
एक होगा कि एक से अधिक होगा? कोई एक को ऐसा संख्या होगा कि एक से अधिक होगा, कि दो से अधिक होगा, तीन से अधिक, कितना होगा? क्वेश्चन ये बोला कि कोई दो अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, और है ना, और जो संख्या है दोनों का योगफल कितना है? 132। ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? और इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है? इस प्रकार की कोई संख्या, उस संख्या के अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं हो सकती है? इस प्रकार की कितनी संख्याएं? आपको पता है कि दोनों को जोड़ के योगफल कितना आया है? 132 आया ना हो। इसका मतलब अंकों का योगफल होगा 12। तो वो सभी संख्याएं होगी जिसके अंकों का योग कितना हो रहा है? तो अंकों का योग 12 किसका किसका होगा? 39 का, 39 का होगा, 48 का होगा, 57 का होगा, फिर 66 का होगा, फिर मतलब अब इसका उल्टा, मतलब अब एक चारटा फिर चारटा, 8टा। 8 को संख्या ऐसी होगी जिसको आप उल्टा करके जोड़िएगा तो कितना आएगा? 132 आएगा। आई बात समझ में? कितना समझे? तो अंकों का योग निकालने के लिए 11 से भाग कर देते हैं। और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है? तो देखेंगे कि कौन कौन संख्या को जोड़ के हमको 12, तो 4 को सीधा में हो गया ना, अब इसका सीधा उल्टा क्या हो गया? 12 को, 8 को, सॉरी, कितना? अब समझे? अंकों का योग 12 होना चाहिए। अंकों का योग, संख्या का योग कितना है? अब देखो, अगर संख्या का योग है 88, संख्या का योग, तो अंक का योग कितना होगा? 8। जिस दो संख्या को जोड़ के 8 होता है उसको उल्टा करके जोड़िएगा तो 88 आएगा, पक्का गारंटी है। अगर दोनों के संख्या के अंकों का योग है 44, संख्या का योग, तो अंकों का योग कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। एक और संख्या लिखिए, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंक नहीं लिखे, नहीं समझे? अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? अब ये क्वेश्चन में आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो जब संख्या का अंतर दिया रहेगा तो उसमें कितना से भाग करना है? 9 से। कितना से? तो अंक में कितने का अंतर होगा? आप कोई भी संख्या में 3 का अंतर लीजिए, उसको उल्टा के देखिएगा तो 27 का अंतर होगा। जैसे मान लीजिए आप लीजिए 52, 3 का अंतर है, उल्टा करके घटाइए, कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? एक काम करिए, देखिए 98 89, कितना होगा घटा के? 9 होगा। और 9 में 9 से भाग करिए, एक का अंतर है। देखिए अब आपके घटाव की स्पीड बढ़ जाएगी कुछ खास नंबर पे। जैसे मान लो कभी आपको 72 में से 27 घटाना है, जल्दी से घटाना है, उल्टा है, कितने का अंतर है? 5 का। आप 9 से गुना कर दीजिए, 9 5, ठीक है। जैसे मान लो 63 है, उसमें से घटाना है कितना? 36। हासिल वासिल नहीं सोचना है ज्यादा। कितने का अंतर है? 3 का। तो 9 तिया 27 ही होगा। 81 में से कितना घटाना है? 18। कितना होगा घटा के? 7 का अंतर है, तो यहां क्या होगा? 63 होगा। 92 में से 29 घटाना है, कितने का अंतर है?
9 सत्ते 63। 74 में से 47 घटाना है, कितना होगा? कितने का अंतर है? क्या होगा? 27। संख्या में 27 का अंतर, अंक में 3 का अंतर। संख्या में 45 का अंतर, अंक में संख्या में 45 का अंतर, अंक में संख्या में 45, अंक में 5 का। संख्या में 63, तो अंक में संख्या में 63, तो अंक में 7 का। कल से एगो यहाँ पे अथी जाना, फुटबॉल, ठीक है? जैसे कोई उल्टा पुल्टा बोले, मारे पड़ाक से सीधे। हमारा लात टूट जाएगा। हद है एकदम से। संख्या में 18 का अंतर, अंक में 2 का अंतर। संख्या में 27 का अंतर, संख्या में 36 का अंतर, 45 का अंतर। ऐसे ही खेला, याद रखना है ना? हो अगर संख्या में 72 का अंतर, तो अंक में कितने का अंतर? 8 का। तो 8 का अंतर देख लो, 8 का अंतर कितने में होता है? 91। 91 में से 19 घटाओ, देखो कितना होता है। ठीक है? नहीं बात समझे? हाँ, संख्या में 9 का अंतर, तो अंक में संख्या में 9 का अंतर, तो अंक में संख्या में 9 का अंतर, तो अंक में 1 का अंतर। ठीक है? आई बात समझ में? अब लिखिए सवाल। दो अंकों की संख्या पढ़े हुए थे, इसीलिए अच्छे से सीख रहे हैं। दो अंकों की संख्या वाला सवाल पढ़े हुए थे, इसीलिए अच्छे से सीख पा रहे हैं आप लोग। एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या बतावें। ऑप्शन है ये, सब ऑप्शन है आपका। कुछ तो बताइए। देखो, संख्या के अंकों का योग कितना है? किसको जोड़ के 9 आ रहा है? तो मामला यहां फंस गया।
उस हिसाब से सभ्य होगा। अगला लाइन पढ़िए क्या कहता है। अगर उलट दिया जाता है तो संख्या कितना अधिक हो जाती है, मतलब सीधा में उल्टा में 27 का अंतर है, तो अंक में कितने का अंतर, अंक में कितने का अंतर होना चाहिए। अब ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ के ना हो लेकिन अंक में कितने का अंतर, ये तो होगा नहीं, 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 नहीं। ये दोनों में से कोई एक होगा। उल्टा करने में 27 ज्यादा हो जाता है, उल्टा करने पे 27, ये आंसर होगा। अगर होता 27 कम हो जाती है तो ये होता, यही आपका आंसर है 36। नहीं बुझे, जाके अपने रूम पर एकदम ठंडा पानी माथा पे रखना सब, है ना, थोड़ा गर्म हो गया होगा आज ज्यादा। हाँ समझे हो, फिर से बताएं, चलो ठीक है। इस सवाल लिख लिए, बताएं शाम का नाश्ता कराओगे। हाँ अरे कंजूस सब, खाली हम चिल्लाते रहे। यो के पूछता है धोखों से कि सर कुछ खाए, वो भी वो किए हैं कि नहीं, खाली चिल्ला रहे हैं जुट्टे। हाँ अब क्या होगा बताओ। नहीं आया तू उसमें अपना काहे बना रहे थे, हम जब समझा रहे थे तब तू उसमें काहे नहीं समझ रहे थे, जबरदस्ती नहीं समझ में आता। देखो यहाँ पे अंकों का योग कितना है, 9 है, तो 9 तो सब है। अब कहता है कि संख्या उल्टा करने पे कितना अधिक हो जाती है, 54। तो संख्या में 54 का अंतर मतलब उसके अंक में 6 का अंतर, ठीक है। तो 6 का अंतर वाला कौन है, मिसिंग है ऑप्शन। छह का अंतर वाला कौन हो सकता है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बढ़ा दिए दूगो, नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 9 होना चाहिए ना जोड़ के, 54 पे से एक और, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो 45 कर देता हूं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। चौवन ने सेटिंग में नहीं आएगा, 45 सेटिंग में आएगा। तो संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या में कितने का अंतर है, उल्टा करने पे 45 का, मतलब उसके अंक में कितने का अंतर, 5 का, अंक में कितने का अंतर, 5 का। तो अंक में 5 का अंतर कौन कौन है, अच्छा, तो उल्टा करने पे 45 अधिक हो जाता है, उल्टा करने पे 45, तो आपका आंसर कौन होगा, ये उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल से कैसे बनाते हैं वर्ड बोर्ड अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और भी बेहतरीन ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ हम लोग, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो 2-4 क्लास जो हम पढ़ाते हैं चुपचाप मन शांत करके पढ़ते रहिए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, लास्ट जाते जाते बोल दे रहा हूं, समझ में आया अच्छे से, झूठ बोल रहे हो पक्का। संख्या का योग 9 है और
वो संख्या क्या हो जाती है? हा 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 हा। 54 कम हो जाती है। अब बोलो क्या होगा? 54 कम हो जाती है। 9 3 12 हो जाए रहे हो जोड़ के। 6 का अंतर कौन है? 6 3 वाला। 6 3 में 3 का अंतर है। 1 मिनट, 27 कम हो जाते वो तो सर 54 तो होगा ही नहीं ना। 27 कम हो जाती है। अब बोलिए। कम हो जाती है उसमें कौन होगा? कम हो जाती है कम। नहीं, संख्या का योग 8 है। कितना है? और योग 8 है और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब कौन होगा? संख्या में 36 का अंतर, तो अंक में 4 का अंतर। अंक में कितने का? 4 का। तो कौन होगा? नहीं यार समझ में? बना के बताएं। क्या बना अंकों का योग 8। अब बताए अंकों का योग 6 2 8 2 6 8 7 सब है। अब देखो, जब उल्टा कर देते हैं संख्या को तो कितना कम? संख्या में 36 कम मतलब अंक में कितने का अंतर? 4 का। संख्या में कितना कम? तो 36/9 मतलब कितने का अंतर? 4 का अंतर होना चाहिए। तो 4 का अंतर इसी दोनों में है। 4 का अंतर इसी दोनों में है। तो इसको उल्टा करिएगा तो ये बढ़ जाएगा और इसको उल्टा करिएगा तो ये घट जाएगा। तो घटने के लिए बोल रहा है ना। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का भर बोर्ड डिस्कस कल हम लोग करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, इसीलिए ऐसे सीखना है। ऐसे ही सीखना है, सीखना पड़ेगा ऐसे ही, है कि नहीं? ऐसे ही होता है, ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 5 देखो, ये पहला क्लास में आप इतना पढ़ लिए बहुत है ना? अच्छा फोटो दो, फोटो खींच रही है एकदम। थोड़ा सा भी, तुम ना बोले माथा हल्का है साफे। विक्स कंपनी वाला इसी सब को देख के विक्स बनाया है, क्योंकि दुखवे करेगा ऊपर ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, यहां समझने में माथा दुखता है। बढ़े आगे, अगले क्लास में और सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खूब खाएं खूब पढ़ें, फालतू बातें अपने दोस्तों के बीच ना करें। ठीक है? अपने बारे में सोचें, अपना जीवन देखें, दूसरे के जीवन में झांकने की आवश्यकता हाँ ना, दूसरे का शकल देखना है, अपना देखें काफी है। हाँ